बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरा ये सफ़र लाहौर के लिए है। और आज एलेंट्रा हाई ब्रेड पर जा रहा हूँ। अल्लाह पाक हमेशा की तरह मेरा ये सफ़र भी मैं भी आसानियाँ फरमाए। बस माशाल्लाह स्टार्ट हो गई गाड़ी और रेंज बता रही है 79 किलोमीटर इस वक्त। आगे जाकर इसकी टैंकी भी फुल करवाते हैं और इसकी सारी जो है ना एवरेज वगैरह भी चेक करते हैं। इंशाल्लाह गार्डन टाउन पहुँच चुका हूँ। बस टोटल पंप पर आ गए हैं और यहाँ पर टैंकी फुल करवाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एवरेज वगैरह चेक करेंगे गाड़ी की ना। इस वक्त आ रही है 65 पर। इस वक्त इसकी रेंज आ रही है 65 किलोमीटर और टैंकी फुल हो गई है। ठीक है पैसे पूरे 3610 रुपये। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। 3610 है, 15,000 की रेंज 848 की है बता रही है रेंज यहाँ पर और 11,300 कुछ का आया है पेट्रोल। चलिए अल्लाह का नाम लेकर सफ़र को खींचते हैं। अब मंजिल लाहौर है। इंटरचेंज के करीब कबाब जी बन गया है और बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने। अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट अभी होने। अच्छा किड़ी जाते थे बैठा होती है काम क्या नहीं बैठा थे भाई। हमेशा की तरह शाह शम्स टोल प्लाजा से एंटर हो रहे हैं मोटरवे में ना। बस ये वो गलती से एम टेक वाली लाइन पे चला गया था। मैं समझा था शायद एम टेक लगा हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि पहली दफ़ा तो मैं जा रहा हूँ सफ़र पर, एम टेक कैसे लगा हुआ है। अब आगे जाते हैं ना तो ये जो मोटरवे का जो दूसरा बड़ा आता है ना वो है कि दूसरा बड़ा जो ये क्या मुकाम आता है ना, तो वहाँ पर एक तो KFC वगैरह भी है, एक और निशानी बता दो तो वो वहाँ पर ये बैठे होते हैं। वहीं पर जाते हैं तो इस गाड़ी का जो है एम टैक है ना वो लगवाते हैं इस पर और साथ में कोई बीच में पैसे भी डलवा देंगे, वरना तो ये अच्छा खासा फाइन है अगर एम टैक लगा वो ना हो। तो आम अगर आप पैसे दें तो उस पर तो ये एक्स्ट्रा पैसे बहुत सारे चार्ज करते हैं। तो कोशिश तो करते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसों से बच जाएं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं बाज़ औक़ात ये भी होता है, वो कहते हैं जी हमारा जो है ना नेटवर्क इस वक्त नहीं चल रहा। चलें ठीक है, वरना फिर भरेंगे पैसे एक्स्ट्रा, और तो कोई चारा नहीं है। वेलकम टू लाहौर मुल्तान मोटरवे। इस वक्त 115 पर मैंने रूल्स लगाया हुआ है, क्योंकि मुल्तान से लेकर अब्दुल हकीम तक 110 पर ऑल आउट है और 19.4 की मुझे ये दे रही है एवरेज। और जब से टैंकी फुल करवाई है 23 किलोमीटर ये चल चुकी है। बस ये अब्दुल हकीम तक तो 115 पर जाएंगे और फिर जैसे ही अब्दुल हकीम से आगे जाएंगे तो फिर स्पीड हो जाती है 120-25 की इजाज़त है, तो फिर इसको ना मज़ीद बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ तक मैक्सिमम 110 तक है। लेकिन ठीक है चलो 100 रोड खुला है बिल्कुल से 115 पर अगर जा रहे हैं तो ठीक है। खानेवाल टोल प्लाजा, खानेवाल वाला जो इंटरचेंज है ना, ये समझे कि अगर लाहौर से आ रहे हो तो मुल्तान के लिए ये पहले है और अगर आप मुल्तान से जैसे जा रहे हो तो फिर ये समझे कि आखिरी है जो रीजनेबल है। बस सिलाब की तबाकारियाँ तो सबको इल्म है और मोटरवे वैसे तो हमारी बहुत महफूज रही है। सिर्फ मुल्तान सक्कर वाली मोटरवे डैमेज हुई है
और उसके अलावा हमारे ये वाली जो मोटरवे है अब्दुल हकीम से आगे दरिया रावी ये जो है ना वो वहाँ से ये गुजर रही है। और दरिया रावी ने भी इस बार तो अल्लाह माफ़ करे अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। तो शुक्र है कि मोटरवे को नुकसान नहीं पहुँचा। तो जा रहा हूँ, अगर दरिया रावी के पास गुजरते हुए ज़रा देखूँगा कि क्या शायद कुछ न कुछ आसार अभी बाकी हों, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लड की शिद्दत थी वो तो सारी ख़त्म हो गई है। अभी तक जो मैं खानेवाल तक देखता आ रहा हूँ तो बिल्कुल से ज़मीनें बिल्कुल से खैर खैरियत से हैं। यहाँ पर फसलें बेहतरीन खड़ी हुई हैं और पानी नहीं है। आगे जाते हैं तो फिर सूरत हाल देखेंगे, अल्लाह पाक खैर करे। बस पुल बागड़ पहुँचने वाला हूँ, समझो अब्दुल हकीम वाला जो इंटरचेंज है। लेकिन अभी तक माशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सैलाब ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये पुल बागड़ जो है ना, ये अब्दुल हकीम इंटरचेंज 5 किलोमीटर रह गया है। और देख लें बिल्कुल से फसलें यहाँ पर महफूज हैं, बिल्कुल से। अभी जब मैं आ रहा था मुल्तान से तो खानेवाल इंटरचेंज तक तो कोई चीज़ मुझे मिली नहीं है। मैं अल्लाह खैर करे, आज मोटरवे को क्या हो गया तो बिल्कुल से ही कोई रश नहीं है। लेकिन चलें शुक्र है, अब आगे आए हैं ना खानेवाल से तो फिर इक्का दुक्का ट्रैफिक से सामना हो रहा है। अब्दुल हकीम जो इंटरचेंज है वो भी क्रॉस कर गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी मुझे फ्लड के आसार नज़र नहीं आ रहे। और 116 पर मैंने क्रूज़र लगाया हुआ है, टैंकी फुल करवाई है, तो उसके बाद 92.5 किलोमीटर चल चुकी है, चल रही है गाड़ी और 21.1 की एवरेज दे रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी जो शुजाबाद कनाल है ना, जो सिकंदरी नाला है, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। मुझे लग ऐसे ही रहा है। तो ये हाँ, ये मेरा नाला ही है, तो इसके पार शायद सैलाब हो, लेकिन ये आगे है। हाँ, ये है सिकंदरी नाला और इसके से जो पल्ली तरफ है ना, शायद वहाँ पर सैलाब हो। ये दरिया रावी है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि पानी आया है। सैलाब का ना, हाँ, ये वाला एरिया जो है ना ये मुतासर हुआ है और इस तरफ भी मुझे नज़र आ रहा है पानी। हाँ, इस तरफ अभी पानी खड़ा है और ये सारा एरिया मैं देख रहा था। दरिया रावी ने तो वहीं तो बड़ी फेरी हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल से बीच। लेकिन माशाल्लाह बहुत थोड़ा सा एरिया है जो मुतासर हुआ है, वरना ज़्यादा जो जरखेज़ एरिया था ना वो सारा बच गया। अब ये यहाँ पर मच्छी फार्म वगैरह थे, उनका पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये देखे ना, ये सारा का सारा मछली फार्म वगैरह थे। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे भी महफूज रही है। नहीं, मच्छी फार्मों को थोड़ा सा शायद नुकसान पहुँचो, पानी ऊपर से चला गया। बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारा का सारा पानी अभी तक खड़ा हुआ है, यानी कि काफ़ी दिन से यहाँ से रेला गुजर चुका है, लेकिन पानी जो है ना ये अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये जो सामने मच्छी फार्म है ना, इसमें जो बना हुआ था कोई कमरा वगैरह, ये वो भी मेरे ख्याल सारा गिरा पड़ा है। बहुत दूर दूर तक पानी है और इस तरह भी यही सूरत हाल है।
लेकिन वो सीधे इस्लामाबाद की तरफ जा रही है सड़क, और हम जा रहे हैं इस वक्त, हम मुड़ गए हैं लाहौर की तरफ। लेकिन मोटरवे माशाल्लाह पूरी की पूरी मैं ये सारा पानी है और इस तरफ भी पानी है। लेकिन शुक्र है कि मोटरवे महफूज रही है, अदरवाइज दोनों तरफ पानी है। लेकिन सारा पानी है, सारा पानी, घर वगैरह लेकिन महफूज रहे हैं। यहाँ पर पानी आया है मेरे ख्याल में, लेकिन शुक्र है घर वगैरह यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि मैं महफूज हूँ। यहाँ तक समझो कि पानी आ रहा है। मेरे ख्याल में वही एरिया ये हुआ है, बाकी यहाँ पर हालात सारे ठीक आ रहे हैं। लेकिन इस तरफ पानी है बड़ा, तो इस तरफ भी तो होना चाहिए पानी। बस उतर गया है पानी। पाकिस्तान के झंडे से माशाल्लाह बस में पीछे तक पानी है। ये और सारा एरिया जो है ना, ये सारा का सारा यहाँ से महसूस हो रहा है मैं महफूज रहा है माशाल्लाह जी। गाड़ी किसकी एवरेज दे रही है और 120 पर क्रूज लगाया हुआ है। पहला जो बड़ा क्या होता है मैंने वो क्रॉस कर गया और गाड़ी इस वक्त चल चुकी है 181 किलोमीटर। जहाँ से हमने अक्सरिया रोड से मुल्तान से हमने जो टैंकी फुल करवाई थी उसके बाद, और दूसरे क्या मुकाम पर जाते हैं और जाने के बाद जो है ना वहाँ पर एक तो एम टैग लगवाना, और एम टैग भी लगवाते हैं और थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का स्टे करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर लाहौर की तरफ इंशाअल्लाह। एम टैग इस पूरे लाइन में ना सिर्फ वहीं से ही मेरे ख्याल में मिल रहा है। अगर आप इंटरचेंज से एंटर हो जाते हो मुल्तान से तो फिर जो बड़ा दूसरे वाला क्या मुकाम है ना वहाँ पर मिलता है। लेकिन बाद वहाँ पर भी इंसान जाते हैं तो वो कहते हैं जी जो ऐप है ना वो काम नहीं कर रही। बस अल्लाह करे आज ऐप वगैरह काम कर रही हो और हमारी गाड़ी को एम टैग लग जाए, क्योंकि फिर इसके बाद इसमें मोटरवे पर अच्छे खासे सफ़र करनी है। बस ये दूसरा जो क्या मकाम है ना बड़ा, वहाँ पहुँच चुके हैं और गाड़ी चल चुकी है जहाँ से पेट्रोल डलवाया है 227 किलोमीटर। माशाल्लाह ये वो थोड़े से खटते हैं और ये शेर के बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह करे आज इनकी ऐप वगैरह ठीक हो, लेकिन ज़्यादातर ठीक ही होती है भाई, ज़्यादातर ठीक ही होती है। चलिए पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। एम टैग लगवाना है भाई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दे दें अपना। अच्छा जी। नहीं माशाल्लाह प्रोसीजर शुरू हो गया। उनको चिट वगैरह भी फ़ोन में थी, शुक्र है वो भी दे दिए भाई। इतनी सी देर थी जी, हो गया काम। पीछे तो 3-4-5 गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। चलें आज अच्छी खासी गर्मी थी बाहर, लेकिन गाड़ी मेरे पास बहुत ज़्यादा तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ही लग्जरी थी, जिसकी वजह से अच्छी खासी बचत हो गई है, वरना यार अच्छी खासी गर्मी थी बाहर आज। और 2-4 मिनट खटते हैं और उसके बाद फिर सफ़र को खींचते हैं। बस लाहौर माशाल्लाह करीब ही है, होगा 100 किलोमीटर जो है 120 किलोमीटर, और 6 भी बज चुके हैं। और लेकिन आप यकीन माने कि मेरे जो टाइमिंग होती है ना लाहौर जाने की या मशरिक वाली साइड जहाँ पर भी जाने की, मैं सुबह निकलता हूँ। सुबह निकलने का फ़ायदा ये होता था कि भाई सुबह निकलते हुए ना आप सूरज को
तुलू होते हुए देखते हो, और आपको तुलू सूरज को देखने का एक अपना ही मजा है, वो भी फिर मोटरवे पर। और इसी तरह वापसी मैं आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मुझे रात शाम जो है ना मोटरवे पर हो, क्योंकि ढलते सूरज को देखने का भी एक अपना ही मजा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो बिल्कुल से शाम है, लेकिन जो सूरज है वो मेरे पीछे है और ऐसा ऐसा ढल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो बस एक दो चक्करों में ना थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क रह गया है, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रोग्राम इस हिसाब से बनाऊँगा कि तुलू सूरज और गुरूब सूरज दोनों के मज़े ले सकूँ, वो भी मोटरवे पर। बस तकरीबन शाम होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि बस हो गई है मोटरवे पर, और मैं भी तकरीबन 100 किलोमीटर लाहौर से पीछे। बस बिल्कुल से रात होने वाली है अब, और ननकाना साहब का इंटरचेंज आ गया है, और अक्सर ड्राइवरों ने अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह ना वो ऑन की हुई हैं। और यहाँ से मैक्सिमम लाहौर होगा, ये आगे बोर्ड आ रहा है, जरा देखते हैं जी, ये आ गया लाहौर। 60 किलोमीटर है मैक्सिमम, 60 से 65 किलोमीटर बाकी रह गया जो लाहौर वाला जो इंटरचेंज। लेकिन बस सफ़र करते हुए सूरज को बहुत मिस कर रहा हूँ, वरना अक्सर सफ़र मेरा वापसी का होता है और मैं बहुत बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता हूँ। माशाल्लाह जी, शुक्र है मेरे मालिक का, खैर और खैरियत से हम जो है ना लाहौर टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से पेट्रोल डलवाया था, गाड़ी चल रही है जी 329। अब क्योंकि हमारा टैग लग चुका है तो अब हम जा रहे हैं इसी लाइन पर। अब देखते हैं मुल्तान तक के कितने पैसे लेते हैं। लिए 2520 रुपये अवेलेबल उतारे, 3000 रुपया का मैंने डलवाया था, 480 रुपये इन्होंने निकाले हैं, समझ नहीं आ रही। बस हम भी ठोकर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन बिल्कुल सही ट्रैफिक जाम है, केड़ी कदम चल रही है, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये काम हो रहा है जिसकी वजह से ना ये ब्लॉकेज आगे बिल्कुल से साफ। बस शुक्र है मेरे मालिक का, पहुंच गया। बस माशाल्लाह खैर और खैरियत से लाहौर पहुंच गए हैं, और अब खाने के लिए आ गए हैं हम नो होटल पर। ये भी ठोकर के बिल्कुल से साथ है, और चाइनीज़ खाने होते हैं यहाँ पर। बस इतनी भूख है नहीं तो रात को चाइनीज़ खा कर सोते हैं, सुबह का फिर अल्लाह मालिक है।